यहाँ मुझे जिस स्पीच के लिए बुलाया गया है वो एक बहुत ही मोहलिक बीमारी के बारे में है। मैं ख़ुद उस बीमारी में मुब्तला हूँ और भी बहुत सारे बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हैं। उस बीमारी का नाम तो थैलासीमिया है, लेकिन ये बहुत जानलेवा और बच्चों के साथ साथ उनके घर वालों के लिए ज़्यादा अजियतनाक बीमारी है ये। इसके 3 पहलू पे मैं आज गुफ्तगू करूँगा और अगर आप लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे तो इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसका सबसे पहला पहलू है कि थैलासीमिया क्या है। दूसरा पहलू इसमें ये है कि थैलासीमिया के नुकसानात क्या हैं, और तीसरा पहलू होगा कि थैलासीमिया से बचाव कैसे मुमकिन है। सबसे पहले थैलासीमिया एक ऐसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है, मतलब कि विरासत में मौरूसी बीमारी है। इंसान जो है, जो लोग हैं वो 3 तरह के हैं। सबसे पहले आता है नॉर्मल, दूसरे नंबर पर ये खून के लिहाज से है ना, तो दूसरे नंबर पे इसमें आता है माइनर, जिसके अंदर खून की कमी होती है और वो हमेशा रहती है, लेकिन वो उसका इलाज की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो कमी रहेगी, वो हमेशा रहेगी। और तीसरे नंबर पे आता है थैलासीमिया मेजर या इंटरमीडिएट। अब इसके अंदर ये होता है कि आम बंदे के अंदर खून के खुलिये होते हैं, वाइट सेल, रेड सेल। नॉर्मल बंदे के अंदर एक खून का खुलिया कुछ अरसे बाद टूटेगा, वो आगे 2 में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो थैलासीमिया मेजर के बच्चे हैं, इनके अंदर खून का खुलिया टूटेगा ज़रूर, लेकिन वो 2 में डिवाइड होने की बजाय मुर्दा हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। अब जो ये बच्चे हैं इनको खून की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके हवाले से थैलासीमिया जो है खून, इसके अंदर इंतकाल खून की ज़रूरत होती है, ये बीमारी है। दूसरे नंबर पे इसके नुकसानात क्या हैं और ये वालिदैन का इसमें क्या किरदार होता है। इसके नुकसानात में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो इस बीमारी में मुब्तला बच्चे हैं उनको खून की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वक्फा जिसका बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। जब जिस्म के अंदर बार बार खून लगेगा तो खून के अंदर सीरम फेरेटिन होता है, फौलाद। बच्चों को सिर्फ रेड सेल्स चाहिए, लेकिन जब बड़े बंदे का ब्लड लगेगा तो उसके अंदर फौलाद उसको इजाफी तौर पे मिल जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि एक चीज़ में जब फौलाद ज़्यादा हो जाए तो वो लोहा बन जाती है, और जब इन बच्चों के अंदर ये फौलाद ज़्यादा होता है तो वो जिस्म के अंदर लोहा बनने लग जाता है। अब उसको रहने के लिए कोई जगह तो मिलती नहीं है, तो वो बच्चों के जोड़ों पर, दिल पर, जिगर पर, इन जगहों पर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे जिनका एंड होता है कि उनकी जी डेथ हो जाती है। अब जब ये फेरेटिन है, इसका इलाज जो है वो इंजेक्शन्स लगाने पड़ते हैं 12 से 13 घंटे, जिसके अंदर आप कह लें कि इंजेक्शन एक नीडल लगी हुई है। आम बंदे को नीडल लगाए ना इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है, ठीक है, लेकिन इन बच्चों को 12 से 13 घंटे वो नीडल लगी रहती है इंजेक्शन्स के लिए। ये तो हो गई जी बच्चे को जो पेन है वो ठीक है, लेकिन वो इंजेक्शन्स महंगे कितने हैं, वो दवाइयाँ महंगी कितनी हैं। नॉर्मल लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बच्चे पे, हमारे यहाँ भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं जहाँ पे ब्लड लगवा रहा हूँ, हर साल पाकिस्तान के अंदर 5 से 6 हज़ार बच्चों का इजाफा हो रहा है, और जो ये इंजेक्शन, एक इंजेक्शन है, डेस्फ्रोल इंजेक्शन है, ये 300 से 400 में मार्केट में अवेल है। अब एक बंदा जब 4 इंजेक्शन रात के लगा रहा है, हफ्ते के अंदर 5 दिन बच्चे को, तो 4 को ज़रब दें 5 दिन से 20 इंजेक्शन हो गए। 400-500 का इंजेक्शन है, 5-6 हज़ार का, तो उसका हफ्ते का ये इंजेक्शन का बन गया। ये सिर्फ मैंने फौलाद की मेडिसिन बताई है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी मेडिसिन, विटामिन चाहिए बच्चों को, कैल्शियम चाहिए, बच्चों को ग्रो करना है, वो दवाइयाँ सारी अलग है।
तो इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि बच्चे की तिली बढ़ जाती है। हम लोग कहते हैं जी जिगर खून नहीं बनाता, जिगर का ये काम नहीं है, जिगर का काम खून बनाना है ही नहीं। खून बनाना काम है बोन मैरो का, हड्डियों के गुद्दे का, ठीक है। अब जो ये हड्डियों का गुद्दा है, डॉक्टर कहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी का मसला है, इसके जो इलाज हैं उसमें ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है एक इलाज, जो कि मुश्किल तौर पे बच्चे को ठीक कर देता है, लेकिन उसके अंदर बचने के चांसेस 25% हैं, 50% चांसेस हैं कि आपका बच्चा उसी तरह रहेगा, ठीक है, और 25% चांसेस हैं कि आपके बच्चे को ब्लड ज़्यादा लगने लग जाए। और पाकिस्तान में जो हाल है तो तकरीबन ये कोई 80-90 लाख के करीब ये ट्रांसप्लांटेशन होती है, और यहाँ पे गारंटी कोई नहीं देते, ज़ीरो गारंटी देते हैं पाकिस्तान के अंदर। बहुत से बच्चों ने कराया भी है लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सके। बिलफर्ज वो हो भी जाता है तो उसके बाद बच्चे को आपको हर जरासीम से बचाना है, एक तरह से कह लें आपको उसे स्टेरलाइज कमरे में रखना है। तो 1 साल तक वो बच्चा बाहर की हवा नहीं देख सकता, कैद है या आप जो भी कह लें, लेकिन ये नामुमकिन समझ लें आप कि ये इलाज पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता। अब इसके अंदर जो ये इलाज है खून का इंतकाल है, तो इसके अंदर यही है कि बच्चे ब्लड लगवा रहे हैं, बार बार ब्लड लगने से तिली जो है इंसान के अंदर तिली होती है वो बढ़ जाती है, वो खून चूसना शुरू कर देती है। जब वो बढ़ जाती है, हमारे यहाँ पे लोग हैं उनको अवेयरनेस नहीं है, वो समझते हैं जी पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसा आता है तिली फट जाती है और बच्चे की डेथ हो जाती है। पहले ये बीमारी होती थी लेकिन हमें नहीं पता होता था, हम कहते थे जी बच्चे को सोकड़ा हो गया या इस तरह से कुछ भी कह के जनाब बात ख़त्म हो जाती थी। अब ये तो हो गए इसके नुकसानात, और तिली का ऑपरेशन करवाना पड़ता है और वो काफ़ी कॉस्टली भी है और रिस्की भी है। अब इसके आते हैं बचाव की तरफ। मैंने पहले बताया कि 3 किस्म के लोग होते हैं, माइनर, नॉर्मल और मेजर। अब इसका बचाव इस तरह से मुमकिन है कि ये कोई छूती बीमारी तो है नहीं कि एक बंदे से दूसरे को लगती है, ये मौरूसी बीमारी है, विरासत में ये मिलती है बच्चों को। यहाँ पर ये है कि इसके बचाव के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जब भी आप अपने बच्चों की शादियाँ करें तो उन दोनों बच्चों के टेस्ट होते हैं। एक ये माइनर थैलासीमिया माइनर के लिए, थैलासीमिया के हवाले से ये टेस्ट होते हैं। एक है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक है ब्लड CP। ये नॉर्मली हमारे लाहौर में काफ़ी ज़्यादा नवाज शरीफ पिछली हुकूमत में करके गया, तो ये फ्री हो रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों के ये करवा लेते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी अगली आने वाली नस्ल को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर ये बीमारी लाइलाज है फिल वक्त पाकिस्तान में, इसका कोई इलाज नहीं है। और जो लोग ये बीमारी झेल रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके घरों के क्या हालात हैं। उसके अंदर अब ये है कि आप अपना दो लोग हैं, दोनों कैरियर हैं, मतलब अगर वो माइनर हैं, एक बंदा नॉर्मल है एक माइनर है, उनकी शादी होगी, 50% बच्चे जो हैं, 4 में से 2 बच्चे जो हैं वो थैलासीमिया माइनर पैदा होंगे। थैलासीमिया माइनर कमी है लेकिन उसमें ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो 25% बच्चे हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे और 25% इत्तेफाक कह लें कि हो सकता है कि वो मतलब थैलासीमिया मेजर हो। अब अगर शादी 2 माइनर्स के दरमियान हो जाती है, दोनों माइनर हैं, मियाँ बीवी दोनों माइनर हैं, दोनों की शादी हुई है, 75% जो बच्चे हैं, 4 में से 3 बच्चे जो हैं वो थैलासीमिया माइनर होंगे, 1 बच्चा थैलासीमिया मेजर ज़रूर होगा। अब आपको करना ये है कि जब भी आप अपने बच्चों की शादियां करें तो उससे पहले उनके ब्लड टेस्ट करवाएं, और अगर दोनों माइनर हैं तो शादी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप अपने आने वाली नस्ल को आप खुद फैसला कर लें कि आपने दूध पिला के उनको पालना है या खून पिला के पालना है। ठीक है, ये फैसला आपके हाथ में है। ये टेस्ट आपको बता देगा कि आपने क्या फ़ैसला करना है। ब्लड CP और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस इन टेस्ट्स के नेम हैं, ये जाकर करवाएं अपने बच्चों के, उसके बाद उनकी शादियां करें। अगर दोनों बिल्कुल ठीक हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह नरीना औलाद देगा। ठीक है।
इसके बाद आते हैं हमारी मुहम्मदिया सोसाइटी, जो कि अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। पहले यहाँ पे एक और तंजीम स्टार्ट हुई थी, जिहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया, उन्होंने बस किया जी, ख़त्म हो गया जो भी है। लेकिन ये जो हमारी तंजीम है, ये बहुत अरसे से काम कर रही है, तमाम इलाके को लोगों को पता है इसका। तो यहाँ पे पहले तो कोई भी सार उठाने वाला नहीं था, बहुत बच्चे थे कंगनपुर में, मुझे पता है, और वो वफ़ात भी काफ़ी ज़्यादा पा चुके हैं। लेकिन अब हमारी जो ये तंजीम है, इसने सार उठाया है, अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे लिए अब काम कर रहे हैं। तो अब इनके ये है कि ये बच्चों को लेकर जाते हैं, और मेरा ये है कि मैं लाहौर में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स को जानता हूँ जो तमाम टेस्ट्स और दवाइयाँ फ्री देते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनके साथ जाके उन हॉस्पिटल्स में इन बच्चों को रजिस्टर कराऊँ। तो जिन लोगों के और भी बच्चे हैं जिनको छोटे होते ही कमी महसूस होती है, वो फ़ौरन जाके उन बच्चों के टेस्ट करवाएं, पता लगाएं कि इन बच्चों को क्या मसला है। स्टार्ट में कवर हो सकता है, लेकिन बाद में कवर नहीं हो सकता। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा इक़दाम इन्होंने किया है कि ये बच्चों को फ्री लेकर जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे लोग इतना अफोर्ड नहीं करते कि एक बच्चे को ले जाने का, वहाँ से ब्लड का जो खर्चा है ना, ब्लड बैग और स्क्रीनिंग सारा काम, ये 4-5 हज़ार का नॉर्मल बंदा ये अफोर्ड करता ही नहीं है। तो इसके अंदर ये है कि इनका ये इक़दाम काफ़ी अच्छा है जो ये सारा अपने सर पे ले रहे हैं। तो मेरी आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि ये बच्चे जीना चाहते हैं, इन बच्चों का भी जीने का हक है। आप इन बच्चों के लिए अल मुहम्मदिया सोसाइटी से भरपूर तावन करें, और हो सके तो अपने आने वाली नस्ल के लिए कुछ वक्त निकाल के वो टेस्ट ज़रूर करवाएं। वस्सलाम।